करो बेटा, इतना ही टाइम मिलेगा। अगर ए वेक्टर दिया है A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप, तो कल ही बता दिया था कि A1 A2 A3 क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज, यही होते हैं डायरेक्शन रेशियोज। एग्जाम्पल, अगर मुझे ए वेक्टर दिया हुआ है 3i कैप माइनस 12 j कैप प्लस 15 k कैप, तो बेटा मैंने कल ही बताया था डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, सिंपल एक्स कोऑर्डिनेट 3 माइनस 12 15, कल ही बता दिया था, ये वही लिखा हुआ है। अगर A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप कोई वेक्टर है, तो A1 A2 A3 उसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, यानी कि जो उसके स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं वो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। यस सागर कुमार तुमने दिया, सागर पटेल ने दिया था। सागर बेवकूफ मत बनाया करो तुम यहाँ पे। यस अब स्टार्ट करते हैं। यस बेटा, एक एक करके क्वेश्चंस के आंसर देते चलना है तुम लोगों को, ठीक है। यस फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स। अब पेपर पेन उठा लो, कोई बात नहीं, अब पेपर पेन उठाते जाओ और आंसर्स देते चलना है, ठीक है। पेपर पेन उठाते जाओ, आंसर्स देते चलना है। यस फर्स्ट पार्ट का मैग्नीट्यूड, तो कल मैंने मैग्नीट्यूड का क्या मतलब बताया था, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, जेड कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, ठीक है। कुमार ने दिया था, ओके सागर, सॉरी सागर कुमार। हो सकता है इसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 1 का स्क्वायर, इसका वाई कोऑर्डिनेट 1 1 का स्क्वायर, इसका जेड कोऑर्डिनेट 1 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया बेटा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 1, दिस विल बी √3। सिंपल है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो अब इसके लिए पोल करा रही हूं, ए ऑप्शन 3, बी ऑप्शन 1, सी ऑप्शन 5, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। बी पार्ट करके दिखाओ, 1 मिनट दिए। बी पार्ट पोल पे आंसर देना है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर पोल पे देना है। मैग्नीट्यूड, इसमें हम बहुत पोल खेल सकते हैं इस चैप्टर में। निकालते हैं इसका मैग्नीट्यूड। अगर ये बी वेक्टर है तो दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 1/√3 का स्क्वायर, एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर, बेटा जेड कोऑर्डिनेट का स्क्वायर -1/√3 का स्क्वायर, ठीक है। तो इट विल बिकम 1/3 प्लस 1/3, that will become 3/3, that will become √1 which is 1. So answer option number B. Let's see किस किस का B ठीक है। 36.36 डुबो दी किस, नहीं यार डुबो दो तुम भाई, ये भी आंसर गलत आया है, शर्म वाली बात है बेटा बहुत। पायल, राशि, सना, किशन, बाकी सबने आंसर गलत दिया है, वेरी बैड। व्यायु, वंशिका, सागर पटेल, गलत आंसर कैसे है, नीलाक्षी कैसे आंसर गलत है बेटा, तुमको मैग्नीट्यूड निकालना नहीं आ रहा है। अंडर रूट ऑफ एक्स इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 1/3 1/3 3/3, आंसर इज 1। गलत कैसे, वंशिका हाउ इज द आंसर रॉन्ग, प्रीति कैसे गलत है, बेटा -1/√3 का स्क्वायर करेगी तो भी बेटा -1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 रहेगा, तो पॉजिटिव ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई बतानी है फॉर द वेक्टर्स सच दैट, ये जो वेक्टर है और ये वेक्टर है आर इक्वल, बता दो भाई, बताओ एक्स और वाई की वैल्यू विदाउट पोल बता दो, कोई बात नहीं विदाउट पोल बताओ, एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है अगर ये दो वेक्टर्स आपस में इक्वल है। यानी कि बेटा मेरे पास क्या दिया हुआ था, 2x i कैप माइनस 3i कैप 3y j कैप प्लस 2j कैप, एक ये वेक्टर है। तो बेटा अगर एक वेक्टर है, मान लो ये वेक्टर है तो दोनों के पहले एक्स कोऑर्डिनेट को एक साथ करो, 2x माइनस 3i कैप, फिर दोनों के y कोऑर्डिनेट को एक साथ करो, यानी कि 3y प्लस 2j कैप, 2x माइनस 3i कैप
3y प्लस 2 जे कैप, एक ये वेक्टर है, दूसरा वेक्टर क्या है बी वेक्टर, वो कितना है 5i कैप प्लस 4 जे कैप, यानी कि ये दोनों बराबर वेक्टर्स हैं। क्वेश्चन ने बोला है कि 5i कैप प्लस 4 जे कैप, ये दोनों वेक्टर्स आपस में इक्वल है। आपस में इक्वल है इसका मतलब जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वेक्टर दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल होंगे। इसका मतलब जो 2x माइनस 3 है वो 5 के बराबर, तो 2x बराबर 8, सो x बराबर 4। क्या ये क्लियर है? हमने यही सीखा था कि अगर दो वेक्टर्स इक्वल होते हैं, दोनों के एक्स कंपोनेंट इक्वल होंगे, दोनों के वाई कंपोनेंट होंगे, दोनों के जेड कंपोनेंट भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेटे इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है 3y प्लस 2 एंड इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है 4, तो 3y 4 माइनस 2 इज 2, सो y इज इक्वल टू 2/3। ये अपना आंसर आ गया x और y। किसी को कोई डाउट? वेरी गुड, किसी बच्चे को डाउट है तो पूछो। किसी को डाउट? वेरी गुड, ठीक है, शाबाश, क्लियर है ये, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट वेक्टर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास। क्वेश्चन ने बोला है फाइंड द यूनिट वेक्टर, मतलब मैग्नीट्यूड 1। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड 1 इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। हमें एक वेक्टर निकालना है जिसका डायरेक्शन इस वेक्टर के बराबर है। तो मान लो जो मुझे वेक्टर निकालना है वो क्या है बी वेक्टर। जो वेक्टर मुझे फाइंड आउट करना है बेटा उसको मैंने क्या मान लिया बी वेक्टर। किसी भी वेक्टर को निकालना है तो बेटा उसका मैग्नीट्यूड भी पता होना चाहिए, उसका डायरेक्शन भी, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। सही है ना? अगर कोई भी वेक्टर निकालना है तो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, कल हमने ये किया था। जो वेक्टर हमें जुगाड़ना है उसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है कि यूनिट वेक्टर है। क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है कि यूनिट वेक्टर है, अगर यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1 होगा, यानी कि इस मैग्नीट्यूड की जगह तो 1 लिख दो इनटू बी कैप। फिर उसने बोला जो वेक्टर निकालना है उसका डायरेक्शन ए वेक्टर के बराबर है, यानी कि जो बी वेक्टर मुझे चाहिए उसका डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर के बराबर है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर है। दोनों का डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन मतलब बी कैप, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर मतलब ए कैप, यानी कि बी कैप की वैल्यू किसके बराबर है ए कैप के। तो यहां हम लिख देंगे 1 इंटू ए कैप। तो ए कैप कैसे निकालते हैं? ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ए कैप कैसे निकालते हैं? कल हमने सीखा था ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। व्हाट इज ए वेक्टर? आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, जेड कंपोनेंट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। बहुत सावधानी से देखो, ये चीजें क्लियर हो रही है किसके डायरेक्शन में कैसे खेल रहे हैं। तो ये कितना हो गया बेटा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। बेटा 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, सो आंसर विल बी आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप बाय √6। ये बेटा अपना आंसर आ गया। ओके, कोई चैलेंज, कोई दिक्कत? चलो, कोई डाउट? बहुत बढ़िया। फिर अगला क्वेश्चन, बेटा ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, फाइंड द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर अगेन मैग्नीट्यूड 1, मैग्नीट्यूड 1 डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी कि जो हमें वेक्टर निकालना है उसका मैग्नीट्यूड अभी भी 1 है बेटा, उसका मैग्नीट्यूड अभी भी 1 है, पर उस बार जो उसका डायरेक्शन है वो किसके बराबर है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के डायरेक्शन के बराबर है। ठीक है तो मान लो ये सी वेक्टर है जिसकी वैल्यू मैंने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बोल दी। मैंने सी वेक्टर की वैल्यू किसके इक्वल बोल दी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, कोई नया, सॉरी कैप नहीं लिखा। ओके राशि, सी वेक्टर ए वेक्टर कितना है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, हम वैल्यू निकाले थे ए प्लस बी की। बी वेक्टर कितना है माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस k कैप। बेटा प्लस करना सीखा था, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को प्लस करेंगे, 2i कैप माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस जे कैप 0 जे कैप 2k कैप माइनस k कैप प्लस k कैप। ठीक है, तो ये अपना कितना आ गया बेटा आई कैप प्लस k कैप, विच इज सी वेक्टर और जिसकी वैल्यू किसकी इक्वल है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ने बोला वो वेक्टर तलाशिए, तो वेक्टर तलाशना है इसका मतलब
मान लेते हैं वो वेक्टर एक्स वेक्टर है जो हमें चाहिए। एक्स वेक्टर जो मेरा है तो हमें इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए और इसका डायरेक्शन भी चाहिए, है कि नहीं? जो वेक्टर हमें चाहिए उसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए एंड मेरा बच्चा उसका डायरेक्शन भी चाहिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैग्नीट्यूड तो 1 है और एक्स कैप की वैल्यू किसके बराबर है? सी कैप के। क्वेश्चन ने बोला है ना इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी, तो ए प्लस बी मतलब सी वेक्टर, सी वेक्टर के डायरेक्शन के बराबर है। सी वेक्टर का डायरेक्शन मतलब सी कैप, समझ में आ गया? सी वेक्टर का डायरेक्शन मतलब सी कैप, क्लियर है? और सी कैप निकालना आसान है, ये दे रखा है आई कैप प्लस के कैप बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, वाई कोऑर्डिनेट है नहीं जेड कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, आई कैप प्लस के कैप बाय √2। ये अपना आंसर आ गया। कोई डाउट है बेटा किसी को? बेटा किसी बच्चे को डाउट है तो बोलो, बोलो बेटा कोई डाउट, कोई चैलेंज किसी को? बोलो बच्चा पार्टी। अब समझ में आ रहा है किस तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं? सिंपल है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स। डायरेक्शन भी दिया है, मैग्नीट्यूड भी दिया है ना? डायरेक्शन भी दिया है, मैग्नीट्यूड भी दिया है। करो क्वेश्चन सॉल्व, सॉल्व करो क्लास। मैग्नीट्यूड भी दिया है, डायरेक्शन भी दिया है, यू नीड टू टेल मी द आंसर। ठीक है, आप तो बहुत अच्छे से सीख चुके हो, राइट? और बहुत अच्छे से बता सकते हो। तो मान लेते इस वेक्टर को हमने ए वेक्टर बोल दिया जो गिवन है, तो हमें जो निकालना है वो मान लो एक्स वेक्टर निकालना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर इनटू उसका डायरेक्शन, करेक्ट? मैम कल की क्लास कैंसिल कर दीजिए, कल मैच है। अच्छा शुभम, कुछ कैंसिल नहीं होगी, हमें वो छुट्टी नहीं मिली, तुमको कैसे मिल जाएगी? है तो हमको छुट्टी नहीं मिल रही, तुमको कैसे मिलेगी? ठीक है, तो एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 8 यूनिट्स इनटू एक्स कैप। बेटा एक्स कैप मतलब डायरेक्शन ऑफ जो वेक्टर में चाहिए उसका डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन मतलब ए वेक्टर का डायरेक्शन। बेटा डायरेक्शन ऑफ एक्स वेक्टर मतलब एक्स कैप इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर मतलब ए कैप। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ एक्स वेक्टर इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ओके, तो ये आपका एक्स कैप हो गया, 8 इंटू एक्स कैप मतलब ए कैप इज इक्वल टू 8 इंटू ए कैप मतलब ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, 8 इंटू व्हाट इज ए वेक्टर? 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। मैम कल तो इंडिया, अरे शुभम मैं बहुत बड़ी शौकीन हूँ मैच की, आई नो दिस शुभम, मैं बहुत ज्यादा शौकीन हूँ बेटा क्रिकेट मैच की, बट क्या करे, क्लास तो लेना है ना, काम तो अपना करना पड़ेगा, है ना? अपडेट लेते रहेंगे ना यार। कितने बजे से मैच है? हाफ ही कर दो मैम, क्या हाफ कर दूं? किशन इनफैक्ट आई एम बिगेस्ट फैन बेटा, मैं बहुत ज्यादा क्रिकेट देखती हूँ, खेलती भी हूँ, बहुत ज्यादा बचपन से पसंद है मुझे, फिर क्या करे, अपना काम हमें तो करना है। ठीक है, काश छुट्टी हो जाती तो सबके लिए अच्छा हो जाता। ठीक है, तो क्वेश्चन कर लो फिलहाल, अपडेट लेते रहेंगे। 2 बजे से है, अरे यार 2 बजे से क्लास, चलो देखेंगे, फिलहाल तो क्लास है भाई, हमें कुछ अपडेट नहीं मिला, कुछ अपडेट मिलेगा तो देख लेंगे। ठीक है, करें आगे। फेवरेट बेटा मेरा तो हमेशा से धोनी था, शुभम वही है, लेकिन फिलहाल आजकल विराट कोहली भी चल रहा है ना? पहले मेरा धोनी था बेटा, आज की डेट में भी धोनी, पर वो उसने खेलना बंद कर दिया, तो फिलहाल की डेट में तो कोहली है, विराट कोहली। रोहित शर्मा डबल सेंचुरी मारेगा, होप सो नितिन, होप सो। अफगानिस्तान के खिलाफ तो 131 मारा है, अब देखते क्या करता है, पहले वाले में तो आउट हो गया, कुछ भी हो सकता है भाई, क्रिकेट बाय चांस का गेम है ना? चलो करें कंटिन्यू। ओके, so we need to multiply 8 5s are 40 I cap, 8 1s are 8 2s are 25 plus 5 which is √30. This is the answer. ओ प्रीति का केएल राहुल है, चलो यस शुभम, बट मेरा जो अगर आज भी पूछेंगे तो क्रिकेटर इज धोनी, ठीक है, बट वो अभी खेलता नहीं है ना, अदरवाइज वही मेरा फेवरेट प्लेयर था। कि स्पीचेस सुना करो बेटा, काफी मोटिवेशनल होती है धोनी की, कभी डिमोटिवेट फील हो ना
तो उसकी स्पीचेस सुना करो धोनी की, बहुत अच्छी होती है। मैम बॉल आई, यस सागर, पहले बॉलिंग ही आनी चाहिए इंडिया की, पहले तो इंडिया की बॉलिंग, इंडिया बैटिंग करे नहीं, वो सही है सागर कुमार, तो बढ़िया रहेगा, मैं भी मैच देख लूंगी, तुम भी मैच देख लोगे, है ना। चलो अब पढ़ लो रे। यस बेटा बिल्कुल प्रीति बहुत अच्छा प्लेयर है, मैं कम मना कर रही हूँ। अब डिस्कस कर ले, आज मैच ही डिस्कस करेंगे क्या, क्वेश्चंस कर ले। चलो हमारे पास बोला है शो दैट दी वेक्टर्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर, फटाफट से करके दिखा सकते हो तुम लोग, क्विकली सॉल्व कर सकते हो उसको, तो ये दोनों क्लियर है। यस शुभम, दैट्स व्हाई मैं कह रही हूँ, एंड कोहली ही चलता है पाकिस्तान के खिलाफ, है ना, इसलिए। चलो क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, हमें बोला ये दोनों कोलिनियर प्रूफ करने हैं। तो यहां से A1 कितना है 2, बेटा A2 -3, A3 4 है, यहां से B1 कितना है -4, B2 कितना है 6, B3 कितना है -8, हमें प्रूफ करना है कोलिनियर है। हाँ जिन इतना पढ़ ले, पढ़े पढ़े अब। ए वेक्टर, वेरी गुड सागर, तो यहाँ पे बेटा A1 बाई A2 निकालेंगे, तो 2 बाय -4, दिस इज -½ फिर बेटा A1 बाय B1 निकाला, सॉरी A1 बाय B1, फिर बेटा A2 बाय B2 निकालेंगे, तो -3/6 अगेन -½ फिर बेटा A3 बाय B3 निकालेंगे, तो A3 इज 4, B3 इज -8 अगेन -½ तीनों आपस में इक्वल है बेटा, A1 by B1 is equals to A2 by B2 is equals to A3 by B3 and they all are equals to -½ So we'll say that A vector and B vector are collinear. ये क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं कि अगर एक वेक्टर हमें निकालना है जो 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करता है, सब बच्चे फोकस करो बोर्ड पे बेटा, ठीक है। अगर मुझे एक वेक्टर फाइंड आउट करना है जो 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करता है, ध्यान से देखना, तो ये आपका ओरिजिन है, एक पॉइंट है P1 बेटा जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, दूसरा पॉइंट है P2 जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। अगर मुझे P1 P2 वेक्टर निकालना है बेटा, P1 P2 वेक्टर का मतलब होता है P1 से P2 की तरफ, बहुत ध्यान से देखना, अगर मुझे P1 से P2 P1 P2 वेक्टर निकालना है, इसका मतलब P1 से P2 की तरफ, डायरेक्शन बहुत मैटर करता है, सब बच्चे जानते हैं ये चीज। तो अगर मुझे P1 P2 वेक्टर निकालना है तो देखो टुवर्ड्स P2 किसकी तरफ जा रहा है, P1 से P2 की तरफ, तो P1 P2 वेक्टर होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ P2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P1। अगर P1 से P2 की तरफ जा रहे हैं तो पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ P2 में से पोजीशन वेक्टर ऑफ P1 को माइनस करेंगे, बहुत ध्यान से देखना, अगर P1 से P2 की तरफ जा रहे हैं सो पोजीशन वेक्टर ऑफ P2 में से पोजीशन वेक्टर ऑफ P1 को माइनस करेंगे, ठीक है, P2 में से P1 माइनस करेंगे अगर P2 की तरफ जा रहे हैं। तो अगर मेरे पास P1 की कोऑर्डिनेट ये है तो बेटा पोजीशन वेक्टर ऑफ OP1 कितना हो जाएगा, x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। बेटा अगर P2 के कोऑर्डिनेट्स पता है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ OP2 कितना हो जाएगा, x2 i कैप, y2 j कैप, z3 k कैप, और पोजीशन वेक्टर ऑफ P2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P1 यानी कि OP2 माइनस OP1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ठीक है। सो x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप आ गया। अब उसके बाद अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड निकालना तो बहुत आसान है, जो अगर वेक्टर आ गया दिस इज योर P1 P2 वेक्टर, मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस z कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, सिंपल। एक एग्जांपल कर लेंगे तो इजी रहेगा, जैसे एक पॉइंट दिया है 2 3 -4, बेटा बी दिया हुआ है 5 7 8, ठीक है, और मुझे अगर ए बी वेक्टर फाइंड आउट करना है, ए से बी की तरफ ए बी वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो अगर ए बी वेक्टर फाइंड आउट करना है बेटा तो ए बी वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, समझ में आ गया। ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो बी माइनस ए करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, बी की कोऑर्डिनेट्स है 5 7 8, तो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 5 i कैप प्लस 7 j कैप प्लस 8 k कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कितना हो जाएगा 2 i कैप प्लस 3 j कैप माइनस 4 k कैप, ठीक है, माइनस करेंगे एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट से, तो 5 - 2 i कैप
7 माइनस 3 जे कैप, 8 माइनस माइनस प्लस 4 के कैप। समझ गए? दिस विल बिकम 3 आई कैप, 7 माइनस 3 4 जे कैप, 8 प्लस 4 12 के कैप। ठीक है, इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। ए से बी की तरफ जाएंगे तो बी में से ए माइनस करेंगे, ठीक है, और बी से ए की तरफ जाएंगे तो ए में से बी माइनस करेंगे। समझ आ गया क्या? बोलो भाई, कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट, फटाफट से बता दो। फाइंड द यूनिट वेक्टर। करो इस क्वेश्चन को सॉल्व। वी नीड टू फाइंड द यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर, पी से क्यू की तरफ, फिर पी एंड क्यू के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। करो बेटा इसको सॉल्व जरा। चैट काम नहीं कर। सागर आंसर बताओ फिर, दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ सभी बच्चे। यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 दे रखा है, डायरेक्शन किसके डायरेक्शन के बराबर है? पी क्यू वेक्टर के। सॉल्व कर दो बेटा फटाफट, मुझे पता है मेरे बच्चों को आता है। जरा 3√3 कोई वेक्टर तो नहीं हुआ बेटा? आप लोग भी करो, मैं भी करती हूँ। बेटा पी क्यू वेक्टर निकालना था। पी क्यू वेक्टर का मतलब क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, क्यू में से पी माइनस। ठीक है, तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स कितने थे? क्यू के कोऑर्डिनेट्स 4 5 6 हैं, पी के कोऑर्डिनेट्स 1 2 3 हैं। तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स हो गए 4 आई कैप, 5 जे कैप प्लस 6 के कैप। कोऑर्डिनेट से हम पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। पी वेक्टर के ये है तो कोऑर्डिनेट्स वेक्टर क्या हो जाएगा? आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। राइट, अब सबट्रैक्ट करते हैं। 4 माइनस 1 3 आई कैप, 5 माइनस 2 3 जे कैप, 6 माइनस 3 3 के कैप। तो ये हमारा पी क्यू वेक्टर आ गया। क्वेश्चन ने बोला एक वेक्टर निकालना है, तो मान लेते हैं वो वेक्टर कितना है? एक्स, तो उसका मैग्नीट्यूड इनटू उसका डायरेक्शन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया। एंड क्वेश्चन ने बोला है जो डायरेक्शन है बेटा, जो डायरेक्शन है वो किसके बराबर है? डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर के, यानी कि एक्स कैप किसके बराबर है? पी क्यू कैप के, यानी कि 1 इंटू पी क्यू कैप। कैसे निकालेंगे? पी क्यू वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वेक्टर। व्हाट इज पी क्यू वेक्टर? 3 आई कैप, 3 जे कैप, 3 के कैप डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। दिस विल बी 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप। 999 रूट 27। ठीक है, 3 बाहर। राशि क्या लिखा है बेटा तूने? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ऊपर से भी 3 कॉमन, और रूट 27 कितना हो जाएगा? 3√3, 3 3 कैंसिल। सो आंसर विल बी आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बाय √3। ये बेटा अपना आंसर आ गया। कोई दिक्कत किसी को? बोलो क्लास। राशि क्या आंसर दिया बेटा? तुझे डाउट है? कोई दिक्कत? बोलो राशि। राशि क्या ये चीज क्लियर है आपको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग ए एंड बी डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। हमें ओके प्लस कर दे तो कोई बात नहीं, राशि क्लियर हो गया पॉइंट। चलो कोई नहीं, हो जाता है। अगला क्वेश्चन बोला है हमें ए बी वेक्टर, ए से बी की तरफ ज्वाइन होने वाला वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ जाने वाला वेक्टर निकालना है जिसके हमें डायरेक्शन रेशियोज चाहिए, डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए।
ठीक है, हमें उसके डायरेक्शन रेशियोज भी चाहिए, मेरा बच्चा उसके डायरेक्शन कोसाइंस भी चाहिए। तो बेटा एक सिंपल सी बात है, ए से बी की तरफ, डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ जाना है, इसका मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। करेक्ट है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी? -1 -2 1 दिया है, माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप में से क्या माइनस कर देंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप, आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप। क्लियर? चलो सबट्रैक्ट करते हैं, -1 -1 -2 आई कैप -2 -2 -4 जे कैप 1 माइनस माइनस प्लस 3 4 के कैप। ठीक है, ये अपना क्या आ गया बेटा? ए से बी की तरफ जाने वाला वेक्टर। कोई दिक्कत यहाँ पे? -1 -1 -2 -2 -2 -4 1 माइनस माइनस प्लस 3 1 प्लस 3 4 के कैप। अब बेटा क्वेश्चन है क्या? और डायरेक्शन रेशियोज बताइए। तो बेटा ये तो बॉय हाथ का खेल है, अभी हमने सीखा था कि अगर वेक्टर पता हो तो डायरेक्शन रेशियोज इसके स्केलर कंपोनेंट्स हो जाते हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे? -2 -4 और 4, अभी समझाया था वेक्टर दिया हो तो। करेक्ट, डायरेक्शन को साइंस निकालना पड़ेगा। डायरेक्शन को साइंस के लिए पहले इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लें। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ? तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर, दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो इट विल बिकम -2 का स्क्वायर 4 -4 का स्क्वायर 4 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16 4 का स्क्वायर 16 32 प्लस 4 36 का स्क्वायर रूट 6। तो बस बेटा खेल खत्म। डायरेक्शन रेशियोज तो -2 -4 और 4 हो गए, यानी डायरेक्शन रेशियोज राइट। डायरेक्शन को साइंस क्या हो जाएंगे बेटा? -2/6 -4/6 4/6। आता है मेरे बच्चों को ये चीज? कल हमने सीखी थी डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन को साइंस कैसे निकालते हैं। बहुत बढ़िया। दिस विल बी -1/3 -2/3 2/3। दिस इज द आंसर। कोई दिक्कत? किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? बोलो क्लास। ओके, किसी को डाउट है तो पूछो क्लास। कोई दिक्कत? ओके, नेक्स्ट डिस्टेंस फॉर्मूला। नेक्स्ट आता है बेटा बड़ा ही इंपॉर्टेंट, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या बोल रहा है बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला? जरा ध्यान से देखना कि अगर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए दिया है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी दिया है, हमें दोनों का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, तो हम ए बी वेक्टर कैसे निकालते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ बी माइनस सॉरी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस 1 z1 के क्या। तो अगर डिस्टेंस बिटवीन ए और बी निकालना है, इसका मतलब ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, और ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। बहुत ही सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल कनेक्ट करते हैं। जैसे मेरा बच्चा ए पॉइंट दिया हुआ है 3 4 5 एंड बी दिया हुआ है -2 6 और 8, ठीक है। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कितना है? 3i कैप 4j कैप प्लस 5k कैप। बेटा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी कितना है? -2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप, -2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप। बहुत ध्यान से देखना। तो अगर मुझसे बोले डिस्टेंस बिटवीन ए और बी निकालिए, तो सबसे पहले मैं ए बी वेक्टर निकाल लूंगी। ए बी वेक्टर निकाल सकती हूं मैं, करेक्ट। ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो बेटा -2 -3 -5i कैप 6 -4 2j कैप। समझ रहे हो, बी में से ए माइनस कर रहे हैं। -2 -3 -5 2 -6 -4 2 8 -5 3k कैप। अगर मुझे डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी चाहिए, यानी कि ए बी की लेंथ चाहिए, एंड ए बी की लेंथ कौन देगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। बेटा ए बी की लेंथ कौन देगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर कितना हो गया? ये वाला कॉन्सेप्ट, -5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट्स इट। -5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। दिस विल बी 25
plus 13 and this will be 42 यूनिट्स। ये डिस्टेंस आ गया, ठीक है। तो हम डायरेक्टली ये भी यूज कर सकते हैं, यही कॉन्सेप्ट है, ये वही लिखा हुआ है, तो आप डायरेक्टली ये याद भी कर सकते हो कि अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। जैसे हम 2D में पढ़ते थे, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पढ़ा था हमने। तो यहाँ पे 3D केस में क्या हो जाएगा, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर भी ऐड कर दो, दैट्स इट। एक डिस्टेंस फॉर्मूला क्लास 10th में पढ़कर आए हो, वही है ये, कुछ नया नहीं है, क्लास सेम है ये, ठीक है। कोई चैलेंज, कोई दिक्कत? ठीक। नेक्स्ट आता है सेक्शन फॉर्मूला, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है सेक्शन फॉर्मूला, ध्यान से देखना बेटा, बहुत ध्यान से। केस 1, दो केसेस होंगे इसके अंदर। पहला केस R डिवाइड्स PQ internally in the ratio m/n, in the ratio m/n। क्या बोला है बेटा कि आपके पास दो पॉइंट है, सेक्शन फॉर्मूला याद करो, किस काम आता था क्लास 10th में, कि दो लाइन पॉइंट से बनने वाली एक लाइन को किसी पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करो, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताइए, यही होता था। √38, कहां पे √38 आ गया, 25, 2 का स्क्वायर 4, क्या हो गया बेटा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 13, ओ सॉरी क्लास, तो 25 प्लस 13 विच इज √38। थैंक यू। चलो बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है बेटा कि R PQ को इंटरनली डिवाइड करता है m/n रेशियो में। अब सुनना, सेक्शन फॉर्मूला यहां पर भी उसी काम आता है जो क्लास 10th में पढ़ा था, बहुत ध्यान से देखना सभी बच्चे, कि अगर एक स्ट्रेट PQR कोलिनियर है, समझना यहाँ पे बेटा P Q एंड R आर कोलिनियर, यानी कि तीनों के तीनों सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, ये तीनों सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं। तो बेटा यहाँ पे ये P का पोजीशन वेक्टर कितना है A, बेटा Q का पोजीशन वेक्टर कितना है B, बेटा P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है A, Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है B वेक्टर, और ये R पॉइंट का मुझे पोजीशन वेक्टर पता करना है जो PQ को m/n रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है। इंटरनली का मतलब क्या हुआ कि R PQ के बीच में कहीं लाई करता है, मिड पॉइंट पे नहीं बोला, कहीं बीच में लाई करता है। इंटरनली का मतलब होता है जो ये पॉइंट R है PQ को कहीं बीच में लाई करता है, ना लेफ्ट में ना राइट में, बीच में कहीं लाई करता है, तो उस केस में हम इसको बोलते हैं इंटरनली। क्या बोलते हैं, इंटरनली। यहां पर A वेक्टर B वेक्टर R वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ PQR, क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ PQR। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, R वेक्टर इज इक्वल टू m टाइम्स B वेक्टर प्लस n टाइम्स A वेक्टर अपॉन m प्लस n। मतलब अगर मुझे R वेक्टर का पोजीशन वेक्टर चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई m टाइम्स B वेक्टर प्लस n टाइम्स A वेक्टर बाय m प्लस n, सिंपल। अरे वहां था ना वैसे ही mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस 1, तो वही है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई खेलो, क्रॉस में m इंटू B वेक्टर प्लस n इंटू A वेक्टर अपॉन m प्लस n। अगर इंटरनल डिवीजन है तो प्लस रहेगा, शायद आपने 11th में पढ़ रखा है यार ये, इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल में प्लस रहेगा और एक्सटर्नल में माइनस हो जाएगा। यहां पे इसने बोला कि R डिवाइड्स, जो R है वो डिवाइड करता है एक्सटर्नली PQ इन द रेशियो m/n। जो R एक्सटर्नली डिवाइड करता है, एक्सटर्नली डिवाइड का मतलब क्या होता है कि R PQ के बीच में कहीं लाई नहीं करता, जो मेरा R है वो PQ के बीच में कहीं लाई नहीं करता, या तो राइट में लाई करेगा या लेफ्ट में लाई करेगा। आप देख सकते हो ये आपका P पॉइंट था, ये आपका Q पॉइंट था, तो ये R इन दोनों के बीच में नहीं है, कहीं बाहर लाई कर रहा है ना। ये जो R है वो PQ के कहीं बीच में लाई नहीं कर रहा है, बाहर लाई कर रहा है। तो अगर इसका कोऑर्डिनेट मुझे चाहिए तो जहां पर वहां प्लस होता है यहां सीधे सीधे माइनस हो जाएगा, m टाइम्स B वेक्टर माइनस n टाइम्स A वेक्टर अपॉन m माइनस n। That's it. R vector will be m times B vector
माइनस एन टाइम्स ए वेक्टर बाय एम माइनस एन, दैट्स इट। तो क्या हो जाएगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू एम टाइम्स बी वेक्टर माइनस एन टाइम्स ए वेक्टर बाय एम माइनस एन, दैट्स इट बेटा। तो इंटरनली में पॉइंट कहीं बीच में लाई करता है पी और क्यू के बीच में, एक्सटर्नली में पॉइंट बीच में लाई नहीं करता, या तो लेफ्ट में लाई करेगा राइट में लाई करेगा। इंटरनली में प्लस होता है, एक्सटर्नली में हर प्लस की जगह माइनस हो गया, दैट्स इट। कोई दिक्कत? ओके। केस 3, अगर मिड पॉइंट हो जाए, बहुत ही सिंपल सी चीज है, अगर ये पॉइंट आर पी क्यू का मिड पॉइंट हो जाए तो रेशियो 1:1 हो गया, तो उस केस के अंदर जो आपका आर वेक्टर होगा वो क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई 2। आर कितना हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई 2। कब, जब ये आर मिड पॉइंट है। अगर ये पॉइंट आर मिड पॉइंट हो जाए पी क्यू का, अगर बेटा आर पी क्यू का मिड पॉइंट हो जाए तो आर वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई 2। वहां पे भी ऐसे कर देते x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, z1 प्लस z2 बाई 2। सिमिलरली ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई 2, तो जो आपका आर वेक्टर हो जाता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई 2। कब, अगर आर मिड पॉइंट है, आर इज द मिड पॉइंट। जब तक मिड पॉइंट गिवन नहीं होगा तब तक ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, ठीक। अब इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं। हाँ भाई, सवाल पे आ जाओ। क्वेश्चन, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर which divides the line segment joining 2 points P and Q, whose position vectors are this। समझना, P Q, पोजीशन वेक्टर ऑफ P कितना है, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। तो लिख लेते हैं बेटा, इसके पोजीशन वेक्टर को मैंने ए वेक्टर बोल दिया, किसका पोजीशन वेक्टर है, P का। कितना दिया है, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। भाई ये स्कूल एग्जाम में बड़ा आता है, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, I cap plus 2j cap minus k cap is the position vector of point P. What is the position vector of Q? इसको मैंने B वेक्टर बोल दिया बेटा, माइनस I cap प्लस J cap प्लस K cap, माइनस I cap प्लस J cap प्लस K cap। लिख लिया। आप मुझे पहला क्वेश्चन बोला है इंटरनली, तो फर्स्ट पार्ट में इंटरनली बोला है, तो इंटरनली में R कहीं यहाँ पे लाई करेगा, लेफ्ट राइट कहीं भी लाई करेगा नहीं, बीच में कहीं लाई करेगा, तो फॉर्मूला लगा देंगे। क्या फॉर्मूला पड़ा था, और m और n की वैल्यू कितनी है, 2:1। m और n, m की वैल्यू 2, n की वैल्यू 1, रेशियो 2:1 है। सिंपल सिंपल फॉर्मूला। व्हाट इज द आर वेक्टर, m टाइम्स b वेक्टर n टाइम्स a वेक्टर बाय m प्लस n, यही फॉर्मूला होता है, करेक्ट। तो बस अब इस फॉर्मूले में डेटा पुट कर दो, आर वेक्टर निकालना है। व्हाट इज m बेटा, 2। What is B वेक्टर बेटा, माइनस I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप, बहुत सावधानी से प्लस माइनस करो, प्लस n टाइम्स n की वैल्यू 1 इंटू A वेक्टर I कैप प्लस 2J कैप माइनस K कैप, I कैप प्लस 2J कैप माइनस K कैप डिवाइडेड बाय m प्लस n 2 प्लस 1, m प्लस n 2 प्लस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 इंटू माइनस I, R वेक्टर इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस I माइनस 2y, 2 इंटू j 2j, 2 इंटू k 2k। तो बेटा I कैप 1 इंटू I कैप 1 इंटू 2j कैप 1 इंटू माइनस k कैप डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 3। तो वी हैव आर वेक्टर माइनस 2i प्लस I माइनस I कैप, 2j प्लस 2j 4j कैप, 2k माइनस k प्लस k कैप बाय 3। दिस इज द आंसर। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया इंटरनल डिवीजन में, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का आंसर क्लियर है, अगर इंटरनली डिवाइड किया तो प्लस हो गया, फाइन क्लियर। एक्सटर्नली पे चलते हैं, बी पार्ट एक्सटर्नली, ठीक है। एक्सटर्नली में क्या रहा होगा कि ये P और Q पॉइंट है, ठीक है। P Q रेशियो 2:1 नहीं है, यानी कि R बेटा कहीं यहां होगा, ये Q है और ये P है, यानी कि ये टोटल 2:1। ये तो मतलब है कि PR अपॉन QR इज इक्वल टू 2:1 है, एंड R बाहर लाई कर रहा है। भाई P से डिस्टेंस 2, Q के कंपैरिजन में 1, ठीक है। यही बोला था, P Q को एक्सटर्नली डिवाइड करता है, 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स P एंड Q एक्सटर्नली,
तो बस अब लगा देंगे फॉर्मूला एक्सटर्नल डिवीजन का। कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। पी वेक्टर क्या है, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। बी वेक्टर मैंने बनाया माइनस आई प्लस जे प्लस के। क्यू वेक्टर के लिए बी वेक्टर माइनस आई प्लस जे प्लस के, माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, रेशियो 1 और 2 दिया हुआ है, लगा दो फॉर्मूला। आर वेक्टर कितना हो जाएगा फॉर्मूले से, m टाइम्स बी वेक्टर माइनस n टाइम्स ए वेक्टर बाय m माइनस n। सही है फॉर्मूला। एक्सटर्नल डिवीजन में सिंपल फॉर्मूला हो गया, प्लस की जगह माइनस, तो m टाइम्स बी वेक्टर माइनस n टाइम्स ए वेक्टर अपॉन m माइनस n। तो व्हाट इज m, m की वैल्यू कितनी है 2, n की वैल्यू 1, तो 2 टाइम्स बी वेक्टर माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप माइनस n की वैल्यू 1, ए वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, 2 इंटू माइनस आई प्लस जे प्लस के माइनस 1 इंटू आई प्लस 2j माइनस के कैप, m माइनस n 2 माइनस 1। लेट्स कैलकुलेट। r वेक्टर इज इक्वल्स टू, r वेक्टर इज इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस आई माइनस 2i, 2 इंटू जे प्लस 2j, 2 इंटू के प्लस 2k माइनस आई कैप माइनस 2j कैप माइनस आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप। वाई 2 माइनस 1 इज 1, तो r वेक्टर माइनस 2i माइनस आई माइनस 3i, 2j माइनस 2j 0j कैप, 2k प्लस के 3k कैप बाय 1। So answer will be minus 3i cap plus 3k cap. This is the answer. क्लियर है बच्चा पार्टी? कोई दिक्कत? कृष्ण को तो बस ये मतलब है आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल, लेना देना नहीं है। कोई चैलेंज? बोलो क्लास, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? सिंपल फॉर्मूले में डेटा पुट किया है, जवाब देना है बेटा, प्रॉब्लम है या नहीं, यू नीड टू आंसर। कोई दिक्कत? वेरी गुड सना, बहुत बढ़िया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द position vector of the midpoint of the vector joining the points P and Q। भाई बताओ, मिड पॉइंट बताना है, क्वेश्चन में बोला है मिड पॉइंट बताना है जो P और Q को ज्वाइन करते हैं, उस लाइन का मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताना है। यस आपको आता है बेटा, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग P एंड Q, यू नो हाउ टू सॉल्व। आंसर दो भाई, तुम ही लोग दोगे चैट पे आंसर। यस पायल, दैट्स गुड, क्वेश्चन का आंसर दे बेटा। ये P है, कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 2 3 4, बेटा ये A वेक्टर कितना हो जाएगा 2i कैप 3j कैप 4k कैप। फिर बेटा Q पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स कितने दिए हैं 4 1 -2, तो B वेक्टर कितना हो जाएगा 4i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, नाउ व्हाट यू वांट, मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट ऑफ PQ बेटा जिसको हमने बोला R, इसका पोजीशन वेक्टर R वेक्टर बोल देते हैं, R वेक्टर विच इज A वेक्टर प्लस B वेक्टर बाय 2। व्हाट इज A वेक्टर 2 3 4, 2i कैप 3j कैप 4k कैप, दिस इज A वेक्टर प्लस बेटा B वेक्टर 4i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, 4i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप बाय 2, 2 प्लस 4 6i कैप, 3 प्लस 1 4j कैप, 4 माइनस 2 2k कैप बाय 2। ठीक है, 2 से डिवाइड कर देंगे, सर हाँ गलत आंसर है, 2 प्लस 4 आएगा ना बेटा, 2 प्लस 4, तो 6 अपॉन 2 3i कैप, 4 अपॉन 2 2j कैप, 2 अपॉन 2 k कैप, तो 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप इज द आंसर। वेरी गुड आशु, बहुत बढ़िया राशि, गुड वंशिका। 3/2 नहीं 6/2 तो 3 हो जाएगा वंशिका।
कोई चैलेंज इस क्वेश्चन में? मिड पॉइंट का भी वेक्टर निकाल सकते, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। एनी डाउट? कोई समस्या पूछना है? कल एक क्वेश्चन करेंगे कल। तो होमवर्क इज प्रैक्टिस द क्वेश्चंस फ्रॉम जिस भी स्कूल से हो आप, एनसीईआरटी और योर स्कूल बुक। ठीक है, प्लीज प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चंस, रिवाइज दी नोट्स ऑल्सो, नोट्स भी रिवाइज करके आना कल की क्लास के लिए। ठीक है, कल एक क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे, एक क्वेश्चन रह गया आज जो टारगेट में था, कल करेंगे बिकॉज यू हैव द क्लास ऑफ अकाउंटेंसी, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है ना, हमें राइट एंगल ट्राइंगल वगैरह प्रूव करना है, कल करेंगे। ओके क्लास, फाइन बेटा। तो अब मिलेंगे कल शाम को 3:45 एंड मैच का डिस्कशन करते रहेंगे, डोंट वरी। ठीक है, टेंशन ना लो, क्लास मस्त तरीके से पढ़ेंगे कल, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास भी है, तो नो नीड टू मिस, प्लीज मिस मत करना मैच की वजह से। मैच की अपडेट हम लोग साथ साथ में लेते रहेंगे, डोंट वरी। देखना कल इंडिया फर्स्ट बैटिंग करेगी ही नहीं, इंडिया कल सेकंड बैटिंग ही करेगी। ठीक है, बिकॉज भगवान चाहता हम लोग आराम से बैठ के मैच देखें। ओके बेटा, सो कल मिलेंगे शाम को 3:45, तब तक के लिए क्लास, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।